राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ रहे थे। दादू दयाल जी, राजस्थान का कबीर, अहमदाबाद में जन्म हुआ। लोधीराम नाम के ब्राह्मण ने पालन पोषण किया। वर्धानंद जी, ब्रह्मानंद जी या बूढ़न बाबा। आमेर के राजा भगवंत दास के साथ फतेहपुर सीकरी में 1585 में अकबर से मुलाकात की। ढूंढाड़ी भाषा में निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। मरने के बाद ना जलाना चाहिए ना दफनाना चाहिए। खुद की लाश बिराना की पहाड़ी में रखी गई, जिसको दादू खोले दादू पाल का। जहाँ सत्संग लगाते उसको अलग दरीबा या चौगान। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक मेला। नरेना जयपुर के अंदर इनका मुख्य केंद्र बन गया था। दादू द्वारा के अंदर वाणी की पूजा की जाती है। खालसा, विरक्त, उत्तराधिकारी और नागा इनकी मुख्य ब्रांचेज हो गई। 52 शिष्य थे, जिनको 52 पिल्लर कहते हैं। एक शिष्य रजब जी महाराज, आजीवन शादी नहीं की, दुल्हे के वेश में रहे। रजब वाणी श्रवण की किताबें लिखी। सुंदरदास जी महाराज बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज थे और नागा शाखा की स्थापना की। हथियार रखते थे, छावनी करते रहने की जगह को, और मराठों के खिलाफ सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। सुंदरदास जी छोटे 42 ग्रंथ लिखे, ज्ञान समुद्र, और एक पढ़ा था हमने सुंदर सागर, और हमने पढ़ा था कि ये शंकराचार्य कहलाते हैं। दादू संप्रदाय के अपने आप बड़े इंटेलिजेंट बंदे थे। कल हम पढ़े जाम्बू जी महाराज, पिम्पा सर नागौर, लॉर्ड जी और हंसाबाई, और पंवार राजपूत थे। धनराज इनके बचपन का नाम था। 29 उपदेश दिए, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। विष्णु के अवतार माना जाता है। वैज्ञानिक संत कहा जाता है। सिकंदर लोधी ने इनके कहने पर चारा भेज दिया था। जोधा और बिक्का दोनों बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। हरे पेड़ पौधे मत काटो, जीव इंसान मत करो, नीले कपड़े मत पहनो, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। और फाल्गुन अमावस्या को और आश्विन अमावस्या को मेले लगते हैं। मुकाम के अंदर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। लालासर के अंदर इनका निधन हुआ था। सांथरिया इनके जो भी उपदेश स्थल होते हैं वो सांथरिया कहते हैं। समराथल नाम के दोहरे पर इन्होंने अपने मुख्य उपदेश दिए थे। जसनाथ जी महाराज खतरियासर में अमीर जी और रूपादेवी के घर पर जानी जाट परिवार के अंदर पैदा हुए, और गोरखमालिया नाम की जगह पर तपस्या किया करते थे, जहां पर 1500 ईस्वी में जम्बू जी भी इनसे मिलने के लिए आए थे। बीकानेर के लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। सिकंदर लोधी ने इनको जमीन दान के अंदर दी थी। जाल के पेड़ को पवित्र मानते हैं, मोर के पंख को पवित्र मानते हैं, गले में काली उनका धागा पहनते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। 36 नियम बताए थे इन्होंने। इनकी पत्नी कालल देव की भी इनके साथ पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी जो आती है उसको इनके आश्विन शुक्ल सप्तमी जो आती है उसको इनका मेला लगता है खतरियासर गांव में बहुत बड़ा। केवल खतरियासर नहीं बल्कि बमलू, पुंदरासर, मालासर, लिखमादेसर, पांचला सिद्धा के अंदर भी इनके मुख्य केंद्र है। पांचला सिद्धा को तो मथुरा ही कहा जाता है। लालनाथ जी ने जीव समझौतरी और रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण नाम की पुस्तकें लिखी। यशोनाथ पुराण तो इनकी बाइबिल ही मानी जाती है। जहाँ संत समाधियां लेते उस जगह को बाड़ी कहते थे, और जसनाथी संप्रदाय में 84 बाड़ियां मानी जाती है। रुस्तम जी नाम के एक संत थे, उनको औरंगजेब ने नगाड़ा और निशान देकर सम्मानित किया था। चरणदास जी महाराज डेहरा में मुरलीधर और कुंजोबाई के घर के अंदर रणजीत नाम से पैदा हुए। सुखदेव जी इनके गुरुजी थे। दिल्ली में मुख्य केंद्र बनाया जब बसंत पंचमी को मेला लगता है। सवाई प्रताप सिंह ने इनको कोलीवाड़ा नाम का गांव दान के अंदर दिया था। मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे। 42 उपदेश दिए थे। भगवान कृष्ण को सखी मानकर पूजा करते थे। पीले रंग के कपड़े पहनते थे। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करते थे। दयाबाई की किताबें दयाबोध और विनय मलिका, और सहजोबाई की किताब सहज प्रकाश। लालदास जी थे। लालदास जी का जन्म धौलीदूब में, मृत्यु हुई थी शेरपुर में, समाधि शेरपुर के अंदर ली थी, और मुख्य केंद्र नंगला जहाज है। बांदुली में खूब दिन तक रहे थे। बाद में जहां पर इनके बेटे कुतुब खान का मुख्य केंद्र रहा था। गर्दन चिश्ती गुरुजी थे इनके। पापा का नाम चांदमल, मम्मी का नाम समदा था। आपके आश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को इनके मेले लगते हैं। मेव जाति के लकड़ आ रहे थे। मेवात में प्रभाव है, मेवाती में उपदेश दिए थे। हरिदास जी महाराज का आपड़ोद नागौर के अंदर जन्म हुआ था। हरि सिंह सांकला नाम था। पहले डाकू थे, बाद में संत बन गए थे, और गाढ़ा डीडवाना के अंदर इनकी समाधि है। वहां पर सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति के संदेश दिए। हरिपुरुष जी की वाणी और मंत्र राज प्रकाश नाम की किताबें लिखी थी। बालनंदाचार्य लोहारगल झुंझुनू उनके एक मुख्य संत हुए। सेना रखते इसलिए लश्कर संत कहते हैं। औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियां बचाई। राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ की सहायता की। माऊजी महाराज साबला डूंगरपुर के अंदर मुख्य केंद्र हुआ करता था। विनेश्वर धाम की स्थापना वही करते हैं। वागड़ी भाषा में अपने उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण की निष्कलंक अवतार के रूप में पूजा करते हैं, इसलिए निष्कलंक की संप्रदाय चला। इनके अनुयायी कहते हैं कि भगवान विष्णु के कल के अवतार है। 5 चौपड़े लिखे थे, जिनमें भविष्यवाणियां है। वाद विवाद की शैली में है। दीपावली पर इनका वाचन किया जाता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था नवलदास जी महाराज हरसोलाव में जन्म हुआ। जोधपुर में केंद्र बनाया। नवल संप्रदाय चलाया। नवलेश्वर अनुभवाणी बुक लिखी। लालगिरी जी महाराज सुलखनिया चूरू में जन्म हुआ। बीकानेर के अंदर मुख्य केंद्र था। अलग संप्रदाय चलाया और अलग स्तुति प्रकाश बुक लिखी। संतदास जी महाराज दांतड़ा भिलवाड़ा गए थे। गुदड़ी ओढ़ के बैठते, इसलिए गुदड़ी संप्रदाय हो गया था। संत धना जी महाराज धुवन कला टोंक के जाट परिवार में जन्म हुआ था। रामानंद जी को गुरु बना के निर्गुण भक्ति का संदेश देने वाले राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में ज्यादा लोकप्रिय बोरनाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। संत पिंपा जी महाराज गागरोन के क्षत्रिय राजा खिंची राजपूत प्रताप सिंह थे, और बाद में अचलदास खिंची को राजपाट छोड़ के खुद रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। रामानंद जी जब गुजरात जाते हुए वापस यहाँ गागरोन ठहरे थे, तो अपनी पत्नी सीता के साथ उनके साथ ही चले गए थे। समदड़ी बाड़मेर में मंदिर है, जहाँ पे चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। टोडा टोंक में उनकी गुफा बनी हुई है। टोडा के राजा सूरसेन ने उनके कहने पर अपना सब कुछ ही आपके संतों में बांट दिया था। गागरोन में क्षत्रिय, पिंपा जी की पर्ची, पिंपा जी कथा, चितावनिया नामक इनके ग्रंथ है। लालदास जी के ग्रंथ का नाम चितावनी है। और हम पढ़ रहे थे नरहड़ के अंदर इनका वो बना हुआ है, समाधि स्थल है इनका। और हजरत शक्कर बाबा भी कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में उर्स लगता है। सांप्रदायिक सौहार्द का मुख्य केंद्र है। बागड़ का धनी कहते हैं। सलीम चिश्ती इनके शिष्य हुआ करते थे। राजा राम जी महाराज और शिकारपुरा जोधपुर के अंदर पटेल समाज मुख्यतः मानता है इनको। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था इन लोगों ने।
जो मीराबाई है, जिनका जन्म कुड़की पाली में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह थे, मम्मी का नाम वीर कुंवरी थी। इनके पिताजी बादोली के सामंत थे, खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका पालन पोषण मेड़ता के अंदर हुआ था। भोजराज चित्तौड़ के जो राजकुमार थे, सांगा के पुत्र थे, उनके साथ शादी की गई थी इनकी। रैदास जी इनके गुरु हुआ करते थे। राजस्थान की राधा कहलाते हैं। गांधी जी अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सत्याग्रही महिला मानते हैं इनको। द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर विलीन हो गए थे। पदावलियां, गोविंद के गीत, रुक्मणी मंगल और सत्यभामानु रूषणो और नरसिंह मायरो जैसी कई पुस्तकें लिखी थी। नरसिंह मायरो रत्ना खाती के सहयोग से लिखी गई थी। रानाबाई शाह हरनावा नागौर के रहने वाले थे, जहां पर समाधि ली थी इन्होंने। पिताजी का नाम राम गोपाल और मम्मी का नाम इनके गंगाबाई हुआ करता था। और चतुरदास जी महाराज पालड़ी के जो थे वो इनके गुरु हुआ करते थे। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला लगता है। राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाने जाते हैं और अभय सिंह की जोधपुर आक्रमण के समय मदद की थी। वल्लभ संप्रदाय भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करता है। हवेली कहते हैं मंदिरों को, हवेली संगीत गाते हैं, पिछवाई बनाते हैं। नाथद्वारा की पिछवाइयां प्रसिद्ध है। सावन सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था। 41 मंदिर है। मथुरेश जी कोटा, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, द्वारिकाधीश कांकरोली, गोकुल चंद्र जी कामा और मदन मोहन जी कामा इनके मुख्य मुख्य मंदिर बने हुए हैं। हम रामानंदी संप्रदाय पढ़ रहे थे, जो गलता जी में कृष्णदास पैहारी और रेवासा के अंदर अगरदास जी महाराज द्वारा स्थापित किए गए। कृष्णदास जी पैहारी के शिष्य थे आमेर के राजा पृथ्वीराज और उनकी रानी बालाबाई। इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि भगवान राम की रसिक नायक के रूप में पूजा करते हैं। कृष्ण भट्ट की पुस्तक राम रसों में भगवान राम और सीता की प्रेम कहानी का वर्णन है। गलता जी अपने प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए, गालो ऋषि के आश्रम के लिए और अपने मंकी वैली के लिए जाना जाता है। हमने इसके बाद निम्बार्क संप्रदाय देखा था, जो जिसकी मुख्य पीठ सलेमाबाद में खंडेला के रहने वाले परशुराम जी द्वारा स्थापित की गई थी। ये राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं और राधा अष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। मतलब चारों के चारों नाम याद करो। ज्यादातर संभावना यही रहेगी कि इन चारों में से कोई नाम उठा के पूछेगा आपसे कि कौन से पीठ की स्थापना किसने की थी। ये 4 मुख्य पीठ है रामसनेही संप्रदाय की: शाहपुरा, रेण, सिंथल और खेड़ापा। शाहपुरा की स्थापना रामचरण जी महाराज, रेण की स्थापना दरियाव जी, सिंथल की स्थापना हरिराम दास जी और खेड़ापा की स्थापना रामदास जी। शाहपुरा वाली पीठ इनकी सबसे मुख्य पीठ है। और शाहपुरा में इनका एक मेला होता है। मेला तो क्या, वास्तव में सत्संग है। एक सत्संग होती है, मेला बोलते हैं उसको, बोलते हैं फूल डोल मेला। होली के अगले दिन, नेक्स्ट डे ऑफ होली, एक इनका फूल डोल मेला होता है। फूल डोल फेयर बोल सकते हो आप इसको। वास्तव में होती भगवान की सत्संग ही होती कब है? नेक्स्ट डे ऑफ होली, होली के अगले दिन शाहपुरा के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा में जगह जो है, वहां पर इनका एक मेला लगता है। अगला संप्रदाय लिखो, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय सेक्ट, गौड़ीय संप्रदाय। वास्तव में गौड़ बोलते थे बंगाल को गौड़ कहते थे, इसलिए संप्रदाय का नाम गौड़ीय संप्रदाय है, क्योंकि संप्रदाय बंगाल से प्रारंभ हुआ था। बंगाल के एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त चैतन्य महाप्रभु। भारत के अंदर कीर्तन व्यवस्था लाने वाले यही थे, क्यों भगवान का नाम लेते लेते आप एकदम यूं होशो हवास खो दो, कीर्तन करते करते अरे रामा हरे कृष्ण ही करते रहो आप। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे, उन्होंने गौड़ से यह संप्रदाय शुरू किया था, इसलिए संप्रदाय का नाम क्या पड़ गया? गौड़ीय संप्रदाय नाम पड़ गया। मुख्य मंदिर लिख लो अपने कौन कौन से। एक नंबर लगा के लिखो, गोविंद देव जी, जयपुर के अंदर मंदिर है भैया, लिख लो। जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लिखो मदन मोहन जी, करौली के अंदर है, मदन मोहन जी करौली।